जय हिंद दोस्तों। इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में एक ऐसा डिसीजन आने वाला है जो नेक्स्ट 50 साल तक वारफेयर का पूरा गेम चेंज कर देगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 9 अप्रैल 2026 कंफर्म कर दिया है, थिएटर कमांड प्रपोजल रेडी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर कल पाकिस्तान और चाइना दोनों एक साथ एक्टिवेट हो गए, इंडिया क्या करेगा? ये वीडियो आपको बताएगा स्ट्रेटेजी, रियलिटी और इंडिया का रियल एडवांटेज। अभी तक इंडिया में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग-अलग ऑपरेट करते हैं। वार के टाइम कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन यूनिफाइड कमांड नहीं होता। मतलब आर्मी अपनी प्लानिंग करती है, एयरफोर्स अपनी, नेवी अपनी। इसका रिजल्ट डिले, कंफ्यूजन और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ रहा है थिएटर कमांड सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में, एक रीजन, एक कमांडर, सब फोर्सेस उसके अंडर। ये मॉडल ऑलरेडी यूज होता है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना में। अब इंडिया भी इंटीग्रेटेड वारफेयर में एंट्री कर रहा है। इंडिया ने 3 थिएटर कमांड फाइनलाइज किए हैं। वेस्टर्न थिएटर, पाकिस्तान फ्रंट, आईएएफ लीड्स। नॉर्दर्न थिएटर, चाइना फ्रंट, आर्मी लीड्स। मैरीटाइम थिएटर, इंडियन ओशन, नेवी लीड्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पोजीशन फिक्स्ड है, रोटेशन नहीं होगा। ये डिसीजन रैंडम नहीं है, इसके पीछे डीप मिलिट्री लॉजिक है। सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान फ्रंट एयरफोर्स को क्यों दिया? आंसर है स्पीड और प्रिसीशन। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर रिलेटिवली फ्लैट है, पंजाब, राजस्थान। यहां डिसिसिव फैक्टर क्या है? एयर सुपियोरिटी। इंडिया के पास रफाल जैसे एडवांस जेट्स हैं, डीप स्ट्राइक, स्टैंड ऑफ वेपन्स, रैपिड रिस्पॉन्स। पाकिस्तान का डेप्थ कम है, मतलब मिनट्स में हाई वैल्यू टारगेट्स हिट्स हो सकते हैं। इसलिए वेस्टर्न फ्रंट मतलब फास्ट ऑफेंसिव वारफेयर। बात चाइना फ्रंट की, यह पूरा गेम चेंज हो जाता है। टरेन, हिमालय, एक्सट्रीम अल्टीट्यूड। ये फ्लैट बैटलफील्ड नहीं है। यहां टैंक्स और जेट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बूट्स ऑन ग्राउंड। आर्मी का एक्सपीरियंस इन एरियाज लाइक लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश क्रिटिकल है। हाई एल्टीट्यूड वारफेयर मतलब लॉजिस्टिक्स वार। चाइना के अगेंस्ट वार फास्ट नहीं होगा, ये लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसलिए नॉर्दर्न थिएटर मतलब आर्मी के लीड होगी। इंडियन ओशन, इंडिया का बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। चाइना की ऑल सप्लाई मिडल ईस्ट से आती है। टू चोक पॉइंट्स लाइक स्ट्रेट ऑफ मलाका। अगर इंडिया ये कंट्रोल करे तो चाइना की इकोनॉमी और वार दोनों इंपैक्ट होंगे। मतलब बैटलफील्ड लैंड पर है, लेकिन प्रेशर सी में क्रिएट होता है। अब आते हैं सबसे डेंजरस सिनेरियो पर, टू फ्रंट वार। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इंडिया इसके लिए डिकेड से प्रिपेयर कर रहा है। रियलिस्टिक ट्रिगर क्या हो सकता है? चाइना एलएसी पर प्रेशर बिल्ड करेगा, लद्दाख या अरुणाचल। सेम टाइम पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर पर एस्केलेशन करेगा, सीज फायर वायलेशन, ड्रोन अटैक्स एक्सेट्रा। गोल सिंपल है, इंडिया को स्ट्रेच करना। अगर ये 10 साल पहले होता, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सेपरेट प्लानिंग, स्लो डिसीजन, रिसोर्स डुप्लीकेशन, इंडिया को एक फ्रंट प्रायोरिटाइज करना पड़ता। यही सबसे बड़ी वीकनेस थी। लेकिन पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। वेस्टर्न फ्रंट पाकिस्तान का, आईएएफ इमीडिएटली ऑफेंसिव मोड में। एयर बेसिस एक्टिवेट, रफाल्स डिप्लॉय, हाई वैल्यू टारगेट्स आवर्स में न्यूट्रलाइज। आर्मी यहां डिफेंसिव लिमिटेड ऑफेंसिव रोल में होगी। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पाकिस्तान फ्रंट को कैसे फास्ट कंट्रोल करना है। नॉर्दर्न फ्रंट चाइना, यहां स्पीड नहीं, स्टेमिना इंपॉर्टेंट है। आर्मी फुल डिप्लॉयमेंट, माउंटेन वारफेयर, एयरफोर्स सपोर्ट करेगी, सर्वेलियंस, स्ट्राइक्स। ऑब्जेक्टिव होल्ड ग्राउंड और चाइना को ब्लीड करना। मैरीटाइम फ्रंट, इंडियन नेवी क्वाइटली एक्टिवेट होती है। इंडियन ओशन डोमिनेंस, मलाक्का चोक पॉइंट प्रेशर, चाइना की सप्लाई चेन डिसरप्ट। सबसे बड़ा एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर पाकिस्तान फ्रंट स्टेबलाइज हो जाता है तो सोचो, आईएफ ऐसा चाइना फ्रंट शिफ्ट कर कर देगा।
सेम ड्रोन्स, मिसाइल, सेंट्रल एलोकेशन, ये पहले पॉसिबल नहीं था। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम, वो स्टैंड अलोन वार नहीं जीत सकता। चाइना के लिए प्रॉब्लम, लॉन्ग वार उसकी इकोनॉमी को हिट करेगा। लेकिन दोनों के लिए सबसे बड़ा शॉक, इंडिया अब डिवाइड नहीं होगा। इंडिया कोऑर्डिनेटेड फाइट करेगा। ऑपरेशन तिरंगा सिर्फ एक रिफॉर्म नहीं है दोस्तों, ये इंडिया का डिक्लेरेशन है। फ्यूचर वार हम अपने टर्म्स पे लड़ेंगे। जय हिंद।